हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामे की स्टोरी बेसिकली ये है कि किसी तरह से दो बचपन के दुश्मन एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड जू को दिखाया जाता है, जो कि एक पार्टी में थी। एक आदमी जू को कांग्रेस करता है क्योंकि इस बार भी वो बेस्ट इंटर प्रो की लिस्ट में शामिल थी। जो बहुत ही खुश थी और वो ड्रिंक कर रही थी। चलते हुए उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि हमारा मेल लीड फैंग उसको पकड़ लेता है। फैंग को देखकर सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि इसने अपनी फैमिली का सारा पैसा जहां इन्वेस्ट किया था सारा डूब गया है। जो फैंग की आंखों में देखते हुए सोचती है कि तुमने हमेशा ही मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की है एनिमी। अब वो फैंग से कहती है अब मेरी बारी है तुमसे बदला लेने की। अगर तुम मेरे सामने झुकते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करने का सोच सकती हूँ। फैंग उसके करीब आकर कहता है कि तुम अभी नशे में हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फैंग और जू को एक साथ बेड पर देखते हैं। जू की आंखें खुलती हैं, वो फैंग को देखकर शॉक हो जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में जाती है। फैंग भी उठ जाता है। जू वॉशरूम से बाहर आती है, फैंग वहाँ नहीं था। वो अपना सामान ढूंढने लगती हैं। तभी फैंग जू को उसका सोक्स दिखाते हुए बहुत ही प्यार से कहते हैं कि कल की रात बहुत ही अच्छी थी, जिस पर जू जोर से चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। जिस पर फैंग स्माइल करता है और ये सीन बहुत ही फनी था। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को उसके मैनेजर जो के साथ देखते हैं, जो फैंग को बताता है कि जोन्सी ने आपके बैंकक्रप्ट होने के रूमर्स हर जगह फैला दिए हैं। जिस पर फैंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तो अभी मैं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। जो समझ जाता है फैंग किस जरूरी काम की बात कर रहा है, इसलिए वो फैंग से कहते हैं मिस जू आपको अपना दुश्मन समझती है। जिस पर फैंग कहता है बट मैं नहीं समझता, मैंने तो हमेशा ही उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है और अब ये बहुत ही अच्छा मौका है। और वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जू के घर पहुंच जाता है। जू उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो फैंग से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। तुम कल रात बहुत ही प्रोटेक्टिव थी, इसलिए मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। जिस पर जू कहती है बकवास बंद करो, रात जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। जिस पर फ्रैंक अपना बैग लेकर जाने लगते हैं। जू को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो उसको रोककर कहती है तुम कहाँ जाओगे। जिस पर फ्रैंक आंसर करते हैं मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ, एक न्यू स्पॉन्सर ढूंढूंगा। जिस पर जू कुछ सोचती है और फ्रैंक को एक कार्ड देते हुए कहती है अब से मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ। वो उसको घर के अंदर ले आती है। वो उसको स्टोर रूम देती है सोने के लिए एंड उसे कहती है मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम दूंगी, पर अगर इस 1 मंथ में तुम कुछ भी नहीं कर सके तो मैं तुम्हारी स्पॉन्सर नहीं रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को एक मीटिंग में देखते हैं जहां वो आगे के प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहा था। तभी यहाँ पर जू भी आ जाती है और वो डोर से झांक कर देखती है। फैंग उन लोगों के साथ ड्रिंक कर रहा था। जिस पर वो फैंग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। जिस पर वो आंसर करता है मैं तो बाहर शॉपिंग करने के लिए आया हुआ हूँ और तुम क्या कर रही हो। जिस पर जू कहती है मैं तो तुमको सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रही थी और वो रूम के अंदर आ जाती है। जू को देख फैंग वाकई में ही शॉक हो जाता है और उसके हाथ से उसका फोन भी गिर जाता है। जिस पर जू कहती है लगता है तुम सरप्राइज से शॉक हो गई हो। सभी लोग जू को देखने लगते हैं। फैंग जल्दी से उसको साइड में लेकर जाता है और उसको कहते हैं मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, बस मैं खुद के लिए एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि फैंग के अंकल वहाँ आते हैं और वो फैंग को वाइन पीने का कहती हैं। जिस पर जू उनके हाथ से ग्लास लेकर वाइन पी जाती है और उनसे कहती है कि यंगस्टर के लिए ड्रिंक अच्छी नहीं होती। जिस पर अंकल को गुस्सा आता है। तभी एक आदमी उनको वहाँ से ले जाता है। तभी एक लेडी वहाँ आती है जो फैंग को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का कहती है। जिस पर जू को लगता है कि फैंग कोई दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ रहा है। वो उसको साइन करने से रोकती है। बाकी सभी लोग उसको साइन करने का बोलते हैं। जिस पर जू वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर उड़ा देती है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो जू सभी से कहती है तुम सबको शर्म आनी चाहिए, वो बैंकक्रप्ट हो चुका है और तुम सब उसका फायदा उठाना चाहते हो।
और वो फैंग का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। वो उसको अपनी कंपनी लेकर आती है और अपने मैनेजर से कहती है फैंग के लिए एक जॉब ढूंढो। वो वहाँ से चली जाती है। मैनेजर सोचती है अच्छा मौका है इसको सबक सिखाने का। वो फैंग से कहती है चलो तुमको जॉब देती हूँ। अब हम मैनेजर को जू के साथ देखते हैं। जू उसको पूछती है तुमने जॉब ढूंढा, जिस पर वो आंसर करती है मैंने फैंग के लिए एक परफेक्ट जॉब देखा है। तभी फैंग वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनकर आता है। जू फैंग से कहती है इन लड़कियों से दूर ही रहना, जिस पर बेचारा फैंग कहता है पर मैं तो इनसे बात ही नहीं कर रहा, वो तो खुद ही मुझसे बात कर रही थी। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ग्रेस होता है एंड ये फैंग को लाइक करती है। वो फैंग से कहती है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम बैंकरप्ट हो गई हो, चलो हम शादी कर लेते हैं और मेरी फैमिली तुम्हारी हेल्प करेगी। जिस पर जो फैंग का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहती है तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम ये सब खुद ही देख लेंगे। जिस पर ग्रेस चिढ़कर वहाँ से भाग जाती है और जो फैंग से कहती है तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो। अगले सीन में हम देखती हैं जो फैंग के साथ एक पार्टी में जाती है पर उन्हें वहाँ एंट्री नहीं मिलती क्योंकि उनके पास इनविटेशन नहीं था। अब जो फैंग की पीठ पे चढ़कर अंदर झांकती है और दीवार से कूदकर अंदर चली जाती है। वो मिस्टर जैंग को देखती है और उनसे बात करने लग जाती है। वो उनसे बिजनेस की बात करने लगती है। यहाँ पर ग्रेस भी थी। वो जू से कहती है तुम अंदर कैसे आई, तुम्हारे पास तो इनविटेशन भी नहीं है। वो उसको बाहर निकलवाने लगती है पर तभी फैंग एंट्री लेता है और उसके पास VIP एंट्री पास था, जिसको देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जो फैंग से पूछती है तुम्हारे पास इनविटेशन कहाँ से आया, जिस पर फैंग कहता है मेरा एक फ्रेंड हैकर है, उसने मुझे ये बना कर दिया। नाइट में हम इनको घर पर देखते हैं जहाँ जो फैंग से कहती है खाना बनाने का। फैंग भी खाना बनाने लगता है पर वो खाना देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, पर जो जैसे एक बाइट लेती है वो बहुत ही तीखा था। तभी डोरबेल बजती है। जू को टैंक की आवाज आती है। वो फैंग को अंदर छुपने का कहती है और डोर ओपन करती है। टैंक उसके लिए एक फाइन लेकर आया हुआ होता है। जो उसको भेजने की कोशिश करती है पर वो घर के अंदर आ जाता है। वो जू पर लाइन मारने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है तभी फैंग अंदर से सामान गिरा देता है। जू बहाना करती है कि उसका पपी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जू को कॉल पर पता चलता है कि मिस्टर जैंग जो उनके साथ डील करने वाले थे वो उन्होंने कैंसिल कर दी है। वो फैंग के साथ जल्दी से उनसे मिलने जाती है। मिस्टर जैंग उनको बताते हैं कि उनको ऐसा करने के लिए मिस्टर गू ने मजबूर किया था। तो दोस्तों मिस्टर गू और कोई नहीं बल्कि ग्रेस के फादर थे, जिसके बाद जू फैंग के बिना ही अकेले ग्रेस से मिलने जाती है। ग्रेस जू से सीधा सीधा फैंग से दूर रहने का कहती है पर जू भी कहाँ सुनने वाली थी। वो उसके ऊपर पानी फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। ग्रेस उसके बाल पकड़ लेती है और फैंग आकर उन दोनों को दूर करता है और उसको डांटता भी है। अगले सीन में फैंग जू के लिए एक केक लेकर आता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। वो उसको बर्थडे विश करता है। तभी डोरबेल बजती है। डोर ओपन करने पर टैंक अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आया हुआ था। टैंक और उसकी फ्रेंड्स फैंग को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। उनमें से एक कहती है अचानक से दो दुश्मन दोस्त कैसे बन गए, जिस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बचपन से लेकर अभी तक हर चीज में फैंग ही फर्स्ट आया था, चाहे वो क्लास हो या बिजनेस। और फैंग की वजह से बेचारी जू हमेशा सेकंड ही आती थी। सीन वापिस प्रेजेंट में आता है। वो घर के अंदर आ जाती हैं। उसकी एक फ्रेंड फैंग से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, जिससे जू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। टैंग फैंग से कहते हैं अभी तुम्हारे पास पैसों की कमी है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी ऑफर है। तुम मेरे जूते साफ करो, मैं तुम्हें $100 दूंगा। जिस पर फैंग कहते हैं ये तो बहुत ही कम है, मैं तो कम से कम एक जूता साफ करने का 10 मिलियन लूंगा। ये सुनकर टैंग शॉक्ड हो जाता है। जिस पर उसकी एक फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे लिए 10 मिलियन कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी तुमने एक बार कहा था कि तुमने एक चर्च पर करीब $100 मिलियन का डोनेशन दिया था। ये 10 मिलियन तो तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी सी बात है। टैंग रिच तो होता है बट इतना भी रिच नहीं होता कि उसको 10 मिलियन दे सकता सिर्फ एक जूता साफ करने का। उसकी एक फ्रेंड कहती है मुझे फैंग पर करीब 10 सालों से ही क्रश है। जिस पर जू कहती है वो भले ही मेरा बॉडीगार्ड है पर हमारे बीच रिलेशनशिप भी है। सीन कट होता है। फैंग जू से कहते हैं कि तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा क्यों कहा, जिस पर वो कहती है मैंने तुम्हें नहीं खुद को बचाया है, मैंने तुम पर इन्वेस्ट किया है, मैं बर्बाद नहीं होना चाहती। जिस पर फैंग उसको अपने करीब खींचते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा और उसको किस करते हैं, जिसके बाद उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अगली सुबह जब जूही उठती है तो काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है।
इसलिए चुपचाप तैयार होकर घर से निकलने लगती है। पर फैंग उसको देख लेता है और कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। पर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी, इसलिए वो बहाना करके निकल जाती है। जब वो कंपनी आती है तो उसको पता चलता है उसके होटल में काफी ज्यादा लॉस हो गया है और जो भी कंपनी उनके होटल के साथ डील करने वाली थी उन सब ने डील कैंसिल कर दी है, जिस पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर उसका अंकल आता है और उसको काफी ज्यादा बातें सुनाने लगता है। ये सब उसी की वजह से हो रहा है और वो बिजनेस नहीं संभाल सकती। वो उससे झगड़ा करती है तो उसका अंकल उसका गला दबाने लगता है। तभी यहाँ पर फैंग आता है और उसको बचाता है। फिर उसके पास कॉल आती है, उसको पता चलता है कि उसके दादाजी हॉस्पिटल में हैं। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। उसके ग्रैंडफादर की तबीयत अचानक से ही बहुत खराब हो गई थी। वो उससे कहते हैं कि अच्छे से बिजनेस संभाल लो। जिसके बाद वो रूम से बाहर आती है और फैंग से कहती है, अब मैं तुम्हारी स्पॉन्सर नहीं बन सकती, तुम जा सकते हो। फैंग को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, वो उसको बैग से हग कर लेता है, पर वो उसको वहाँ से जाने का कहती है। अगले सीन में हम जू को उसके कंपनी में देखते हैं। तभी उसे फैंग की आवाज आती है। वो रूम से बाहर आती है और वो देखती है कि वो लड़की को खाना डिलीवर करने के लिए आया था। जिसके बाद फैंग का पीछा करते हुए उसको पता चलता है कि फैंग अब डिलीवरी बॉय का काम करता है। जब वो घर पर पहुंचता है जहां पर उसका मैनेजर अपना गेटअप चेंज करके बैठा हुआ था, उसको इशारा करता है कि जोई उसके पीछे ही आ रही है। जिसके बाद उसका मैनेजर नाटक करना शुरू कर देता है। वो फैंग से कहते हैं, तुम एक वीक से मेरे यहाँ रह रहे हो, मुझे रेंट चाहिए। और जितने भी पैसे होते हैं वो उससे छीन लेता है और उसकी इंसल्ट भी करता है। ये सब कुछ जू को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो अंदर आती है और मैनेजर से कहती है, मैं तुम्हारा रेंट दूंगी, और बहुत सारे पैसे फेंकती है। फैंग उसको रूम में लेके आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमारे बीच जो कुछ भी था वो तो खत्म हो गया था। ये सुनकर उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। उसको बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। वो ये सोच रही थी कि उसको इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। तभी कुछ लोग उसको किडनैप कर लेते हैं, पर उसकी आवाज फैंग ने सुन ली थी। उसे किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेस ने ही करवाया था। ग्रेस उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है, पर तभी वहाँ पर फैंग आकर उसको बचा लेता है। फैंग के ऊपर वो हमला करते हैं। इसके बाद हम फैंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो तड़प रहा था। तभी डॉक्टर कहता है, बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस छोटी सी खरोच आई है। पर वो डॉक्टर से कहते हैं कि आप बाहर खड़ी लड़की को बोलें कि मुझे बहुत सारी चोट आई है, और डॉक्टर भी वैसा ही करता है। बार बार कहता है कि फैंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसको ध्यान की जरूरत है। जिसके बाद वो भी उसकी सेवा में जुट जाती है। तो फैंग को होश आता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और फैंग ऐसा नाटक कर रहा था जैसे पता नहीं उसको कितना दर्द हो रहा है। इसके बाद वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। वो उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रख रही थी। तभी उसके रूम में ग्रेस के फादर आते हैं और उनको कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि अपनी जुबान बंद रखना। यहाँ पर उन दोनों की ग्रेस के फादर से बहस हो जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद वो फैंग को बताती हैं कि मेरे अंकल मुझसे इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मेरे दादाजी ने जब मैं छोटी थी मेरे फादर के मौत के बाद उनको बिजनेस नहीं सौंपा बल्कि मुझे सौंपा। इसके बाद वो उसको लेकर घर पे जाती है जहाँ जू फैंग का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। हम देखते हैं कि वो उसको बहुत ही अच्छे से ड्रेसिंग करती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जू कंपनी के बाहर ही बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है जहाँ उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जू और फैंग तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसके बाद ये दोनों शादी करते हैं, जिससे ग्रेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और टैंक को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो दोनों इनकी शादी में तमाशा भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू के अंकल उसे किडनैप कर लेते हैं। फैंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते अंकल जू से उसका बिजनेस लेना चाहता था, पर सही टाइम पर फैंग आकर उसको बचा लेता है। इस इंसिडेंट से जू बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई थी, इसलिए फैंग उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता था। कुछ टाइम बीत जाता है। जू एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म देती है। ये दोनों ही बैठे बातें कर रहे होते हैं कि किस पर गई है, और इसी के साथ ही ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।